प्यारे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी के साधुवाद वंदन। और आपने अपना कीमती समय निकालकर जो हमारे इस पाठशाला को आपने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चिड़ावा की पावन आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट पधार चुके हैं, बीएसओ साहब रणजीत सिंह जी। आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। सरवण कुमार जी भालोटिया, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारे। एक युवा दिलों में अपनी पहचान रखते हैं और छोटे छोटे बच्चों की आप जो बच्चे बैठे हैं, मैं इनके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, धन दान सब कुछ बेकार है। ऐसी पहचान विकास भालोटिया जी रखते, अपने आप में शूटिंग के मामले में बहुत एक निशानेबाजी की पहचान भी रखते हैं। ऐसे इंसान का नाम है जयनारायण सिंह, जो माननीय मोई भारू से आते हैं। और मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। स्थान ग्रहण करें सर आप। अगली कार्यक्रम की श्रृंखला में जो समाज सेवी के बीच में आप में बैठे हैं और गाँव के अंदर जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलता रहता है, बच्चों को पोषाहार वितरण करना, समय समय पर जो जरूरतमंद महिलाएं होती हैं उनको राशन वितरण करना, और अगर किसी गरीब के कोई समस्या है तो उनको कैसे भी फाइनेंशियली सोल्व करे जाए, उनको वो जरूरत उनको प्रदान करे। उनके इसी श्रृंखला में हमारे भी श्रीमती गीता जी वो पधारें और स्थान ग्रहण करें है। और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं वो भी। ऐसे हमारे सीरीज में माननीय कुलदीप जी स्थान ग्रहण करें, जोरदार तालियां उनके लिए। अगले कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं, जिनका नाम मैं नहीं, जिला नहीं, हम हैं। और वो ऐसी पहचान रखते हैं दिलों के बीच में और छोटी छोटी बच्चों की जरूरत को पूरा करते हैं। एक माँ का रोल भी प्ले करते हैं, एक पिता का रोल भी प्ले करते हैं, एक गुरु का रोल भी प्ले करते हैं। ऐसे हैं हमारे माननीय श्रीमती अनीता जी। ऐसे स्थान ग्रहण करें, जोरदार तालियां उनके सम्मान में। और एक हमारे बीच में आपको देखने में लगेगा कि बहुत सिंपल से पर्सन है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं और हम सबको गाइड करते रहते हैं। वैसे मेरा साथी है वो, और हमने काफ़ी एजुकेशन भी साथ ली है। मैं उसको बुलाना चाहता हूँ और मैं उनके लिए कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं लगाऊँ तो अच्छा है। मेरे कलीग हैं और हम बचपन से साथ खेले हैं। भाई शेखर यादव वो भी मंच पे आए, और जिन्होंने हमेशा, ये मेरा एक साथी है, मैं चाहूँगा कि वो हमारे जो एक शूटिंग के मामले में जो दिल्ली से पधारे हैं उनका आप माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और हमें मोटिवेट करते रहते हैं ये कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, गरीब बच्चों की सहायता करनी चाहिए। जो पीएमओ की सुरक्षा में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कवि के रूप में बहुत अच्छी पहचान रखते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माँ सरस्वती की वंदना भी करता हूँ, 2 लाइनें कवि के सम्मान में हो जाए कि हस्ती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए और जीवन को हर पल जड़ती रवानी चाहिए और सारी दुनिया को तो कर लेंगे सम्मोहित, बस माँ शारदे आपकी मेहरबानी सर पे विराजमान होनी चाहिए। बस माँ शारदे आपकी मेहरबानी सर पे विराजमान हो जानी चाहिए। आप कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी पैसे कमा लो, जब तक आपके दिल में दान, दया, धर्म नहीं है, ये सब कुछ बेकार है। ये मैंने अनीता जी से सीखा है, ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह अनीता जी से समझी है। इसके लिए एक बार आप अनीता जी के जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियां। देखिए, आप जो बैठे हैं और हम जो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक छोटी मामूली बात नहीं है। इसके लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। जब आपको मैं बताता हूँ, जब कोई मोहल्ले में प्लाट लेकर अगर अपना मकान भी बनाना चाहता है तो भी
वाले आ जाते हैं कि यहाँ तो हमारी जगह थी, ये 1 इंच इधर होना चाहिए, तो रास्ते की जमीन थी। तो इन्होंने तो एक संस्था खोली है जो अपना कीमती समय देते हैं। मैं बताऊं, इनको कैंसर की डिजीज थी, कैंसर था इनको 5 साल पहले 7 साल पहले, मैंने इनके बारे में जितना भी सुना है था इनको कैंसर। महात्मा गांधी में इनकी जांच हुई, जब इन्होंने बताया कि मेरे पास लगभग 52 बच्चे हैं संस्था के अंदर, तो डॉक्टर साहब का एक ही था कि अगर आपके कैंसर है तो भगवान 1 को अनाथ कर सकता है, 2 को कर सकता है, 52 को नहीं कर सकता। और आज इनकी जांच हुई कुछ दिन पहले, इनका कोई कैंसर नहीं है। मैं कहता हूं, जो इंसान दया, धर्म, गौदान, चाहे बच्चों का दान हो, आप हमेशा करते रहें। आपके पास पैसा है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं दान से भी झलकती है। तो आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं जोरदार। मैं दलीप जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच श्रवण जी बालोटिया जी हैं, उनका माल्यार्पण करके स्वागत माता हूँ। उसमें से मैं मेरे 20% मेरी कमाई का हिस्सा आज से ही ऐसे बच्चों के लिए डिवोट करना चाहता हूँ। अगर मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो उसका 20% पैसा मेरी पॉकेट से इन गरीब बच्चों के लिए चला जाना चाहिए। वो बच्चे, और मैं कह रहा हूँ, एक मैं झुंझुनू में रहता हूँ और जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, माँ नहीं है, पिता नहीं है, उन बच्चों को मैं मेरी तरफ से निःशुल्क शिक्षा देता हूँ, ट्यूशन के माध्यम से भी देता हूँ। और ऐसे आज तक मैंने 10 लड़कियों की फीस मेरे हिसाब से, मेरे अकाउंट से उनके स्कूल में मैंने जमा करवाई है। मेरे अकाउंट से मैंने 10 लड़कियों की फीस जमा कराई है। जब भी कोई बच्चा मुझे मिलता है, मेरा स्टूडेंट होता है, मैं उसको पूछता हूँ पापा या मम्मी क्या करते हैं। और जब ऐसे एनजीओ में बात आती है तो मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके कोई पास पड़ोस में कोई बच्चा या बच्ची हो और जिसके कोई फीस भरने के लिए पैसे नहीं हो, वो आवाज़ मेरे दिमाग तक जरूर पहुँचाएं, मेरे दिल तक जरूर पहुँचाएं। मैं आपकी बात 10 दिन के अंदर अंदर तक सॉल्व करूंगा। सबसे बड़ी चैरिटी होती है अपना घर को सजाना। अगर आप अपने पैसों से किसी की जिंदगी सजा रहे हैं, वो आपका एहसान कभी भी नहीं भूलता है। मेरा एक पढ़ाया हुआ बच्चा भीर से है, भुआना तहसील में है, मैं नाम लेता हूँ उस लड़की का, पूजा मान है, जिसके माँ नहीं थी, पिता नहीं थे, मामा पढ़ाते थे। और मेरी वो स्टूडेंट थी, जब ट्यूशन करने के लिए आई मेरे पास तो मैंने उससे पूछा कि बेटा पापा मम्मी क्या करते हैं? तो बोले सर कुछ नहीं करते, मुझे ट्यूशन पढ़ना है। और मैंने कहा बेटा मैं जिनके माँ बाप नहीं होते मैं उनसे पैसे नहीं लेता हूँ। फिर उसके अगले दिन उसकी मामी मेरे पास आती कि बोले पैसे तो लेने पड़ेंगे, कम है या ज़्यादा? फिर मैंने उनको बताया कि मेरा एक ऐसा रूल है। वो बच्चे, उस लड़की का आज सुबह ही मेरे पास फोन था और उसका पीजी डॉक्टरेट में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर हम अपने शब्दों से, अपने कर्मों से किसी की जिंदगी सजाते हैं, वो भगवान और वो परमात्मा आपको बहुत सद्बुद्धि देते हैं, आपको आगे का रास्ता आपके लिए खोलते हैं। और ये माइक अब जो हमारे बीच में बीएसओ साहब बैठे हैं, बालोटिया जी बैठे हैं, मैं उनको देता हूँ और अपने कार्यक्रम जो रजाई भीतर का कार्यक्रम जल्दी शुरुआत करते हैं। लो सर, कितना भी धन रखा हो, अगर उसमें से कुछ धन निकाल दे तो वो धन की वैल्यू कम नहीं हो जाती, वो धन की वैल्यू कम नहीं हो जाती। ऐसी पहचान रखते हैं, ऐसे दिलों के धड़कन जो बने हुए हैं माननीय जयरानी सिंह जी, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, वो भी हमें 2 शब्द कहें। इतनी दूर से हमारे बीच चल के आए हैं। श्रीमान में सुनना चाहेंगे श्रीमान। तो अब बिना कोई औपचारिकता के मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो इन गरीब बच्चों के लिए और रजाई का जो वितरण होगा